गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग अपनी हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर की रीडिंग लगाई थी कृष्ण सुदामा की, है ना, और उसके शब्द अर्थों को हम लोगों ने अपनी कॉपी पे लिखा था। आज उसके हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है, और अभ्यास को भी करेंगे। चलिए अपनी बुक ओपन करेंगे सबसे पहले और रफ कॉपी अपने पास रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ मौखिक प्रश्न हैं, पहले हम लोग उनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आगे के प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न है, सुदामा की पत्नी ने उनसे कहाँ जाने को कहा। आप ही जानते हैं कि सुदामा की पत्नी ने उनसे कहाँ जाने के लिए कहा था? कृष्ण के पास, द्वारिका जाने के लिए कहा था। कृष्ण और सुदामा मित्र कैसे बने? कृष्ण और सुदामा मित्र आश्रम में जब पढ़ने गए थे वहाँ पर बने। श्री कृष्ण कहाँ के राजा थे? श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे। सुदामा कृष्ण के लिए क्या भेंट लेकर आए? सुदामा कृष्ण के लिए चावल लेकर आए, है ना, उनकी पत्नी ने उनको दिए थे। ये थे हमारे मौखिक प्रश्न, इनको कॉपी पे नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग लिखित प्रश्नों के ऊपर जाएंगे। आप लोगों के पास बुक है ही है, चलिए, और रफ कॉपी पे इसको लिखना शुरू करेंगे, लिखित प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न, सुदामा कृष्ण को भेंट देने में क्यों संकोच कर रहे थे? अभी आप प्रश्न मत उतारिएगा, आपकी बुक में है प्रश्न, ठीक है। जब फेयर कॉपी में करने लगेंगे तब प्रश्न उतार लीजिएगा, या वीडियो पॉज करके जैसे भी आपको करना है आप काम करेंगे अपनी कॉपी में। उत्तर, सुदामा के पास कृष्ण को भेंट देने के लिए केवल चावलों की पोटली थी, इसलिए सुदामा भेंट देने में संकोच कर रहे थे। फिर से देखो, सुदामा के पास कृष्ण को भेंट देने के लिए केवल चावलों की पोटली थी, इसलिए सुदामा भेंट देने में संकोच कर रहे थे, ठीक। अगला प्रश्न, द्वारपाल ने क्या पूछा और सुदामा ने क्या उत्तर दिया? ठीक है, द्वारपाल ने पूछा आपको किससे मिलना है, ठीक है। तब सुदामा ने कहा मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। द्वारपाल ने पूछा आपको किससे मिलना है? तब सुदामा ने कहा मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न, कृष्ण ने सुदामा का स्वागत कैसे किया? कृष्ण ने सुदामा का स्वागत कैसे किया? कृष्ण नंगे पैर दौड़े दौड़े बाहर आए, उन्होंने सुदामा को गले लगाकर सुदामा का स्वागत किया। कृष्ण नंगे पैर दौड़े दौड़े बाहर आए, उन्होंने सुदामा को गले लगाकर सुदामा का स्वागत किया, ठीक है। बाहर दौड़े दौड़े आए थे ना, फिर उन्होंने उसको गले लगा लिया था अपने दोस्त को, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, घर पहुंचकर सुदामा ने क्या चमत्कार देखा? क्या देखा था? उसका घर जो था वो महल बन गया था। घर पहुंचकर सुदामा ने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा है। घर पहुंचकर सुदामा ने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा है। फिर से, घर पहुंचकर सुदामा ने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। प्रश्न 1, ठीक, ये, फिर 2, फिर प्रश्न 3 और ये प्रश्न 4,
वीडियो पॉज कर लेंगे या जैसे भी मम्मी पापा को बोलेंगे पहले रफ कॉपी पे आपको लिख के दे देंगे, फिर आप उसको अपनी फेयर कॉपी पे उतार लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अभ्यास करते हैं। पेंसिल ले लेंगे और टिक लगाते चलेंगे। ठीक है बेटा, चलो देखो बहुविकल्पीय प्रश्न। सुदामा को जब समय मिलता था तो वो क्या करते थे? भजन, नौकरी, खेती, वो भजन करते थे। कृष्ण और सुदामा कहाँ पढ़ते थे? द्वारिका में, आश्रम में, गोकुल में। आश्रम में। सुदामा ने लौटकर अपनी झोपड़ी की जगह क्या देखा? खेत, महल, जंगल। महल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वाक्य पूरा करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। कृष्ण और सुदामा सच्चे मित्र, शत्रु तो नहीं थे, मित्र थे। ठीक है, सुदामा गांव में रहकर गरीबी में दिन गुजारने लगे। गरीबी। सुदामा की पत्नी ने उन्हें सलाह दी, यहाँ से देख करके सलाह दी। कृष्ण ने सुदामा को गले से लगा लिया ना। अब देखो यहाँ छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द जैसे दिन, अब उसमें शिक्षा, श के ऊपर छोटी की मात्रा छ, शिक्षा, क्षत्रिय वाला छ है ना। मित्र, सिंहासन, पत्नी, पूरी। आप देख करके अपने से भी चुन के लिख सकते हैं बुक ऑफ अपने चैप्टर में से। आपकी, भीतर है ना, जिसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, अब देखो संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द लिखने हैं। जैसे ये छ से क्षमा बना, छ से क्षत्रिय, क्षेत्र। ठीक है, त्रिशूल है, त्रिशूल से त्रिभुज, ट्रायंगल जैसे बोलते हैं। त्रिपुरा जगह है ना, त्रिपुरा। फिर उसके बाद ज्ञ से ज्ञान, ज्ञात, ज्ञानी। श्रवण मतलब सुनना, श्रेष्ठ है ना। अब देखो उपहार का मतलब होता है भेंट। दोस्त, मित्र। द्वारपाल, पहरेदार। दया, कृपा। मोर मतलब मयूर। ठीक है, अब ये गेम आप लोग खेलना। ये सुदामा है, इसको कृष्ण के महल तक पहुंचाना है। अब यहाँ से आप रास्ता अपने आप ढूंढिएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने से पेंसिल से ढूंढकर इस सुदामा को द्वारिका में कृष्ण के महल तक पहुंचाना है आपको। ठीक है, चलिए ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर अगले चैप्टर में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।